अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार गाजर की खीर। गाजरों का सीज़न आ चुका है तो जल्दी से हम खीर बनाने की रेसिपी देख लेते हैं। इस तरह से आपने काट लेनी है सारी गाजरें और इसमें जो सख्त हिस्सा होता है ना, इसका आपने वो भी निकाल लेना है, जिसकी वजह से खीर ख़राब हो जाती है और कड़वी पकती है। तो आपने ये भी रिमूव कर लेनी है। उसके बाद आपने इस तरह से इसको कद्दूकश कर लेना है। बिल्कुल दरमियाने साइज़ की आपने इसको ग्रेट करना है। ये देखें, बिल्कुल बारीक सी लाइन होनी चाहिए। खीर में ज़्यादा मोटी भी अच्छी नहीं लगती। तो ये है जी मेरे पास चावल। ये हैं कुछ एक मुट्ठी भरकर आप कह सकते हैं कि ये चावल हैं जो हम इसमें यूज़ करेंगे। आज से पहले ऐसे होता है कि इसमें हम इसी तरह से बिल्कुल इसको धोए बगैर जो है ना, चावलों को वो हम पीस के डाल देते हैं। लेकिन आज इसको मैंने 8 से 10 घंटे हो चुके हैं तकरीबन, तो मैंने इसको भिगो कर रखा हुआ है। ये देखें, हाथ से ही मलते हैं ना तो इसको, तो ये देखें पता चल रहा है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आज इस तरह से आप ये वाला तरीका आजमा कर देखिएगा, बहुत ही अच्छी बनी थी। बस आगे वाला प्रोसेस यही है कि हमने इसको बाद में ग्राइंड ही करना है, इसका पेस्ट बनाना है। तो चलिए जी, सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं गाजर का पानी खुश्क करना है। तो इस वाले स्टेप में आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से इसका जो है ना पानी खुश्क करना है। उसके बाद इसको गलाने की तरफ लेकर जाएंगे। कैसे, ये मैं आगे चल के बताती हूँ। गाजर का अपना बहुत ज़्यादा पानी होता है जिसको पहले हमें खुश्क करना होता है। तो आपने यहाँ पे 1 मिनट का भी वक्फा नहीं लेना और साथ साथ चम्मच चलाते जाना है ताकि ये बिल्कुल इसका जो है ना पानी खुश्क हो जाए। ये देखें, ये सारी तरफ फैल जाती हैं और कढ़ाई को भी नहीं छोड़ती। तो आपने ना इस बात का बहुत ख्याल रखना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। अब काम आ जाता है जी दूध से गाजरों को गलाने का। अब 3 से 4 मिनट आपने इसी तरह से ढक्कन लगाए बगैर इसको उबलने देना है। जब दूध को बॉयल आ जाए तो आपने फिर इसके ऊपर ढक्कन लगाकर गाजरों को अच्छे तरीके से गला लेना है। ये ध्यान रखें कि गाजरें जो है ना वो कच्ची ना रह जाए। खीर में वो बहुत ही बुरी लगती हैं। तो आपने इन छोटी छोटी चीज़ों का ना ख्याल रखना है, इसकी वजह से रेसिपी ना ख़राब हो जाती है। यहाँ खीर बनाने के लिए आपने दो बातों का ख्याल रखना है कि जो गाजरें थी वो अच्छे तरीके से उसका पानी खुश्क होना चाहिए और जो आपका आपने दूध यूज़ किया है उसमें पानी ना हो। उसको बॉयल करते हुए आपने उसमें पानी ऐड नहीं करना। जो भी बॉयल है वो इसमें ही होगा। तो ये देखिए जी, काफ़ी कम हो चुका है, दूध भी इतना ज़्यादा नीचे जा चुका है और गाजरें भी अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। अब हम यहाँ पे जो भीगे हुए चावलों का हमने पेस्ट बना के रखा था, अब वो शामिल करेंगे ताकि ये जो खीर है ये पकने की तरफ आए। और ये देखिए जी, अब यहाँ पे आपने ना इसको थोड़ा सा पतला बनाना है। मुझसे ये हार्ड बन गया था क्योंकि चावल जो है ना वो पानी ज़्यादा सोख करते हैं। तो अगर आप इसको भिगोकर इसमें डालेंगे ना तो ये दूध को कम पकड़ेंगे। बस अपना ये काम ये करेंगे कि जिस तरह से सूप में कॉर्नफ्लोर डालें तो वो थिक हो जाता है, बस इसी तरह से यहाँ पे चावलों का काम है। बिल्कुल उसी तरह आप भी इसमें थोड़ा सा पहले डालकर देख लें, 2 चम्मच 3 चम्मच। उसके बाद आप इसको चलाते रहें हल्के हाथों से। तो ये देखिए, इस तरह से खमीर आपने लेनी है और हल्के हाथों से आपने इसको चलाकर देखना है कि जितना आपको थिक चाहिए आप उतना बना लें। अगर आपको कम लगे कि अभी नहीं, पानी ज़्यादा है दूध में, तो आप और मज़ीद ऐड कर लीजिए। ये ज़्यादा सेफ़ है बजाय इसके कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दें फिर आप बाद में दूध डालते फिरें। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने बिल्कुल कोताही नहीं करनी। आपने चावल डालने के बाद 1 मिनट भी साइड पे नहीं होना और इसी तरह से चम्मच चलाते जाना है। ये देखिए जी, दूध जो है ना वो बिल्कुल बॉयल हो होकर ख़त्म ही होना शुरू हो जाएगा। तब जाकर आपने इसमें 1 कप के करीब चीनी ऐड कर देनी है। ये बिल्कुल वही हमारा घर वाला चाय वाला कप है जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं, इसी हिसाब से आप रख लें। खुशबू के लिए आप इसमें थोड़ी सी इलायची भी डाल सकते हैं या फिर इलायची का पाउडर भी। तो ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी खीर बनकर रेडी हो चुकी है गाजर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आँखों के लिए। और तो चलें जी, हमारी रेडी हो चुकी है मज़ेदार सी गाजर की खीर और साथ में इसको गार्निश कर दिया है बादाम और पिस्ते के साथ। जिस तरह से आप चाहें आप इसको गार्निश भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ठंडा खाना चाहें तो ठंडा भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं। बहुत ही यमी लगती है गर्म भी हो तो ये देखिए जी, मैंने इसको ठंडा किया और उसके बाद मैंने इसको खाया है और ये देखें, इसकी थिकनेस चेक करें आप। जल्दी से जाएं, गाजरें मंगवाएं, दूध मंगवाएं और जल्दी से आप भी बना लें क्योंकि अब आप भी इसको परफेक्ट बना सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको अलविदा है। अल्लाह हाफिज़।